तो ये इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं साहब। मतलब हमने क्या बोला था कि पिछली क्लास में हमने ये सॉल्वेंट में जो बाहर से हम सॉल्यूट मिला रहे थे बेटा, वो सॉल्यूट या तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है या वो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब वो इलेक्ट्रोलाइट जो होगा ना, ये भी दो टाइप का हो सकता है, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सुन लीजिए, बस बात समझ में आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये तो इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं ना हम सॉल्यूट में, सॉल्वेंट में, नंबर को इंक्रीज या नंबर को डिक्रीज करने के लिए। वो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप का हो सकता है भाई, एक तो स्ट्रॉन्ग हो सकता है भाई, और दूसरा क्या हो सकता है, वीक, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, वीक। बात बड़ी सिंपल सी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम सॉल्वेंट में डिसोसिएट कर रहे हैं भाई, और डिसोसिएट करने का मतलब वो ब्रेक होगा। ब्रेक या तो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 100% डिसोसिएट हो रहा है मेरे भाई। क्या हो रहा है वो, 100% डिसोसिएट। और यहां आप सुनिएगा ध्यान से, वीक का मतलब होगा कि वो पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएट का मतलब क्या होगा, उसमें 10%, 20%, 30%, 100% नहीं हो रहा है, उसे बोलते हैं पार्शियली डिसोसिएट, राइट। तो आपने कभी डीपीपी में क्वेश्चन पूछा था, भी 50% आती बार में, तो समझ लेना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जो सॉल्वेंट में मिला रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट, उसमें कभी कभार क्वेश्चन को जो एडवांस बना देते हैं, जो जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछ लेता है इस टाइप का, कि वो इलेक्ट्रोलाइट पूछ लेता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो अब बताइए इसके लिए कि वन टॉप फैक्टर कितना होगा। अब बताइए इसमें वन टॉप फैक्टर कितना होगा। दोनों केस बता रहा हूं, दोनों केस बड़े आराम से ऑरली समझ में आ जाएंगे आपको। तो देखिए ध्यान से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो कंप्लीटली टूट जाए, पूरा का पूरा आयंस में चला जाए। जैसे सुनो भाई ध्यान से, मैं कह रहा हूं यहां पर NaCl है बेटा, NaCl को पानी में घोल दिया, इसमें टूट जाएगा भाई ये Na प्लस और प्लस, चलिए राइट। और ये बोल रहा है कि भाई इसमें NaCl जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, उसको ध्यान देना। अब इसी के लिए मैंने इसको इधर लिख दिया, अब NaCl को लिखा, दोबारा समझना थोड़ी देर के लिए। इसको पानी में घोल दिया साहब, Na प्लस में प्लस Cl माइनस में, तो इसमें कह रहा है कि भाई NaCl 100% टूट रहा है, तो इसका मतलब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा मेरे भाई वो। लेकिन ये कह रहा है कि NaCl यहां पर केवल 50% या 40% डिसोसिएट हो रहा है। समझना, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, उसमें परसेंटेज मेंशन कर दिया अब कि वहां पर 100% डिसोसिएट हो रहा है भाई, यहां पर क्या हो रहा है 40%, 10%, 20%, 30%, 60%, परसेंटेज दे देगा। वहां से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। छोटा सा कॉन्सेप्ट बस। तो अगर 100% डिसोसिएट हो रहा तो हम बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन अगर वो पार्शियली मतलब 20, 30, 40 दे रखा हो, तो इसका मतलब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। परसेंटेज देके बता रहा है कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट मानिए आप, स्ट्रॉन्ग मत मानिए आप, वीक मानिए आप। परसेंटेज जब दे दिया तो समझ जाइए कि वो वीक बोलना चाह रहा है आपसे, कि आप वीक मानिए आप अभी से। तो इसके आई का फैक्टर कैसे निकल, देखो कितना बढ़िया आसान से तरीका होगा। इसको देखिएगा, T बराबर 0 टाइम है, T बराबर क्या बेटा 0 टाइम पर ये NaCl दे रखा है 1 मॉलिक्यूल। NaCl कितने मोल दे रखे हैं, बराबर T बराबर 0, मतलब इनिशियल, सीधा देख रहे यहां पर 0 0 होगा, मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं होगी तो NaCl क्या Na प्लस में और Cl में माइनस में टूटेगा, 0 टाइम पर शुरू ही नहीं हुआ रिएक्शन। अब आगे देखो, T बराबर T टाइम पर, समझना और कुछ नहीं करना यार, मैं फाइनली एक पॉइंट बताऊंगा, समझ जाना उस बात से। फाइनली एक पॉइंट बताऊंगा, उससे समझ जाओगे सारा काम, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेते हैं। तो T बराबर T टाइम पर कह रहा है कि ये 100% टूट गया। कितने परसेंट टूट गया, तो देखो 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा टूटने का मतलब जो टूटता है, ब्रेक होता है, जो ब्रेक होता है, इसी को हम अल्फा बोलते हैं। बेटा आपने 11th क्लास में एक नाम सुना होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसको अल्फा बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग, वो ब्रेक होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 में से अल्फा, और अल्फा कितने परसेंट जा रहा है मेरे भाई, कितने परसेंट जा रहा है, वो 100 बोल दिया, वो 100% ही अल्फा है, 20% ही अल्फा है, 30% ही अल्फा, बस उसको देख लेना, उससे अपने आप वन टॉप फैक्टर एग्जैक्टली परफेक्टली निकल जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी उससे। अब
तो मैंने 1 माइनस अल्फा, अल्फा का जिक्र मैं बाद में करूंगा अभी। तो यहां पर जब अल्फा निकल गया, टूटकर निकल गया, तो यहां पर अल्फा आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से अल्फा निकला मतलब कुछ परसेंट टूटकर किधर आ गए, इधर साइड में आ गया। मुझे वांट ऑफ फैक्टर निकालना है। देखो ध्यान से, आई बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, देखो फॉर्मूला वही है, अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस बिफोर डिसोसिएशन। कोई दिक्कत किसी को, समझना ध्यान से भाई साहब। नंबर ऑफ मोल ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, जब ये टूट गया है, और टूटा ये 0 टाइम पर है, टी टाइम पर, 0 टाइम पर टूटा है NaCl, टी टाइम पर टूटा है, टी टाइम पर टूटा, कुछ टाइम के बाद में NaCl टूटेगा ना मेरे भाई। और कितना टूटेगा, चलिए तो जो आयंस टूटे इन सबको जोड़ दो। देखो 1 माइनस अल्फा, सारी कहानी खत्म, ध्यान से सुनना, प्रैक्टिस कराऊंगा थोड़ी देर में। अभी इसको सीख जाना, वांट ऑफ फैक्टर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको जेईई मेंस तक बता रहा हूं ये वाला कॉन्सेप्ट। बोर्ड में तो केवल आपको वांट ऑफ फैक्टर दिया होगा या निकलवाएगा, लेकिन इस बात को ऐड कर लो यहां पर अभी, राइट। तो मैंने क्या बोला कि जब ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, इसमें से 1 में से अल्फा गया 100, अभी 100 को लिखूंगा बाद में, मैंने पहले अल्फा लिख दिया है। यहां अल्फा पहुंच गया, यहां अल्फा पहुंच गया, सबको जोड़ दो, प्लस अल्फा अपॉन टी टाइम पर टूटे हुए आयंस के नंबर है ये। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। T0 टाइम पर होता है बिफोर, और T टाइम पर क्या होता है आफ्टर। इन सभी को जोड़ दो, अपॉन 1 कर दिया, वही फॉर्मूला, 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा कट गया, कितना बच गया मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा यहां पर 1 माइनस प्लस अल्फा हो जाएगा ये, अपॉन आई का वैल्यू आ गया। अब अल्फा कितने परसेंट यहां पर, अल्फा कितने परसेंट है यहां पर, तो इसका मतलब क्या आएगा, आई बराबर क्या जाएगा 1 प्लस अल्फा। जो अल्फा जितना परसेंटेज दे रखा होगा उतनी इसकी उतनी कहानी होगी भाई साहब, उतना ही उसका वांट ऑफ फैक्टर होगा। 10%, 20%, 30%, देखो यहां पर अपॉन 1, ये आई का वैल्यू होगा। ये फॉर्मूला है जी जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, आपको परेशान करेगा। देखो इसी बात को मैं यहां लेकर, अभी तुम समझना, रिलेट करना। अब यहां पर कह रहा है कि 40% जा रहा भाई, कितने परसेंट भाई, देखो यहां पर T बराबर 0 टाइम पर ये 1 था मॉलिक्यूल, ये 0 0 थे। T बराबर T टाइम पर ये कितना हो गया, 1 में से अल्फा निकल गया, इधर कितना पहुंच गया बेटा, तो मुझे आई निकालना है, सबको जोड़ दो ऊपर, कितना 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा से अल्फा, 1 प्लस अल्फा अपॉन अल्फा, कितना रे 40%, परसेंट को निकाल दो, अपॉन डिवाइड कर दो 100 से, तो परसेंट गायब। अरे ये तो करते हो रे, परसेंट कैसे तो निकालते हो, तो कितना हो गया यहां पर 1 प्लस, तो कितना आ जाएगा यहां पर अल्फा बराबर 1 प्लस यहां पर अल्फा कितना 0.4 अपॉन 1, तो आई का एग्जैक्टली वैल्यू कितना आ गया रे 1.4 जो रखेंगे आप लोग। नहीं बात समझ में आई, अभी आएगी समझ में, और भी रुक जाओ जरा, वेट करो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये याद दिला दिया उन्होंने, बढ़िया याद कर दिया। आई का वैल्यू सुनो यहां सब लोग, दोबारा सुन लो। आई का वैल्यू जो आई निकलता है, मैंने बताया था कि नंबर ऑफ आयंस निकाल लेते, ठीक है सही बात है। लेकिन भाई जब नंबर ऑफ आयंस, जरा सुनो ध्यान से यार, मैं इसमें 100% डिसोसिएशन, इसको देख लेते हैं। 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए कितने डिवाइड करूंगा, तो 100% कितना आ जाएगा, तो मैं यहां पर आई वैल्यू बराबर कर दूंगा 1 प्लस 1 बराबर 1, तो 2 ही तो आ गया। तो मैंने क्या बोला, देखो एक छोटी 2 पॉइंट में बात खत्म करूंगा अब। अगर किसी का 100%, 2 मिनट, अगर किसी का 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो आई का वैल्यू उतना ही होगा जितने नंबर ऑफ आयंस होते हैं। अगर किसी कंपाउंड का 100% डिसोसिएशन हो रहा है,
तो आई का वैल्यू वही होता है जितने नंबर ऑफ NaCl के कितने आयंस थे। तो यहां पर आई का वैल्यू कितना आ रहा था, कब, जब यहां पर परसेंटेज कितना डिसोसिएशन हो रहा भाई, कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है, तो उतने ही आई होते हैं जितना आयंस होते हैं साहब। जैसे पहले निकाल रहे थे, जैसे पहले निकाल, अच्छा आयंस गिन रहे थे, वो आयंस किसके लिए गिन रहे थे, 100% डिसोसिएशन के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए ऐसे निकालते हैं आप लोग। मैंने दोनों में लगाया तो बात वही सही है, मर्जी आपकी कैसे भी लगा सकते हो। ध्यान देना, मैं दोबारा बताऊंगा, अभी कुछ एग्जांपल कराऊंगा तो आप सीख जाओगे थोड़ी। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के, वीक और इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग वो होते हैं बेटा जिसमें 100% डिसोसिएशन, और वीक होते हैं जिसमें क्या होता है 100% डिसोसिएशन नहीं होता है। अब उसका हमें आई का वैल्यू हमें निकालना है, तो आई के वैल्यू में देखना है कि परसेंटेज में कितना डिसोसिएशन हो रहा है, बस उसके अकॉर्डिंग आपको आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अगर 100% हो रहा तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस बात को यहां पर देखिएगा, यहां पर ध्यान देना, नोट पॉइंट 2 लिख लेना इसमें। इफ 100% डिसोसिएशन, अगर 100% डिसोसिएशन है बेटा तो क्या होगा इसमें, देन आई इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस। बस आई का वैल्यू किसके इक्वल होगा भाई, नंबर ऑफ आयंस के। लेकिन क्या होगा, इफ पार्शियली डिसोसिएशन, तो क्या होगा बेटा, देन आई डज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस, डज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस। बहुत ध्यान सुनना इस बात को, यही बात मैंने यहां लिखी है इसमें। अभी अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा था तो नंबर ऑफ आयंस कितने आ रहे थे भाई, यहां पर आई का वैल्यू 2, आयंस भी 2 ही आ रहे थे, बिल्कुल आयंस भी 2 ही आ रहे थे। और अगर पार्शियली डिसोसिएशन हो रहा है 10%, 20, 40, उसी के हिसाब से आई का वैल्यू चेंज होता रहेगा। पहले नोट करेंगे, मैं एग्जांपल दूंगा अभी और बहुत सारा। MgCl2 ठीक है, सब इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन मैंने यहां पर डिसोसिएशन दे दिया है, अल्फा दे दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग अल्फा निकलेगा, आई निकलेगा। अब अपनी मर्जी से आयंस मत तोड़ देना गलती से भी, यही सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। इसमें जल्दबाजी में आयंस तोड़कर आई का नंबर मत लिख देना, क्योंकि मैंने अल्फा का वैल्यू यहां पर 30% अल्फा, मतलब 30% डिसोसिएट पूरा नहीं टूट रहा है ये। अब निकालना है इसका अल्फा का वैल्यू। MgCl2 में क्या होगा, MgCl2 सुनो भाई सब लोग, Mg +2 2Cl-, ठीक है भाई। अब सुनिए, T बराबर 0 टाइम पर ये MgCl2 का एक ही मॉलिक्यूल है, इनिशियल एक ही मॉलिक्यूल दे रखा है, बिफोर डिसोसिएशन है ये। यहां पर ये 0 होगा क्योंकि यहां पर टूटेगा नहीं 0 टाइम पर, हुआ ही नहीं इसमें डिसोसिएशन अभी। लेकिन T बराबर T टाइम पर, मतलब कुछ टाइम के बाद में इसमें कितने % डिसोसिएशन, 30%। समझना मैं थोड़ी देर के लिए अभी। अब क्या करें, इसमें 1 में से अल्फा निकाल दो सब, और उस अल्फा को इस साइड लिखना है। यहां देखो अल्फा 1, Mg 1 है तो अल्फा भी 1, Cl कितने हैं यहां पर, तो अल्फा भी कितने हो जाएंगे भाई, यहां पर अल्फा जितने कोफिशिएंट उतने मल्टीप्लाई किया जाता है उससे। अब हमें आई निकालना है सब, आई क्या हो जाएगा, इन सबका सम 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन 1, अल्फा से अल्फा गया भाई, तो क्या जाएगा, आई बराबर 1 + 2 अल्फा अपॉन 1, और अल्फा कितना भाई, अल्फा दे रखा 30/100 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। 0.3 को रखो यहां पर अल्फा की जगह पर, तो 1 + 2 × 0.3/1, तो 1.6 अल्फा का वैल्यू आ गया MgCl2 के लिए। 3 मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगी अब, क्योंकि यहां पर 30% बोल रहा है। बात को समझे, बात दिमाग में घुसी अभी। और सुनिए दूसरा वाला क्वेश्चन करिए अब, और K4 अलग और FeCN का पूरा डब्बा अलग हो जाएगा, 4K प्लस, और प्लस पूरा डब्बा अलग पीछे वाला, 2 आयंस में टूट जाएंगे वो। तो हमें आई का वैल्यू निकालना, समझने करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आई का वैल्यू निकालना वास्तव में रियली बहुत इंपॉर्टेंट है।
और कंपटीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुन लेना इस बात को। अब आई का वैल्यू डायरेक्टली पूछ लेता है ऐसे ही। अल्फा दे रखा है, एकदम लॉजिकल बात, बिल्कुल सिंपल से बात है। पहले ब्रेक करो और जो टूट रहा उसको अल्फा मान लीजिए, और अल्फा से आगे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना। भाई अपना क्वेश्चन करना खुद, किसी से पूछना नहीं है, अपने खुद से। देखो K4 FeCN का होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। 6 है, कोई दिक्कत नहीं, 6 लगा देते हैं, 6 लिखा हुआ। तो वाटर में डिसोसिएट क्या, देखो भाई कितने परसेंट टूटेगा, 50% बोल रहा है ना, 50% टूटेगा। तो किसमें टूट जाएगा ये 4K प्लस प्लस ये अलग अलग हो जाएगा, ये अलग डब्बा अलग हो जाएगा पूरा। बोलो मेटल पोटेशियम, किसी भी कंपाउंड में जब मेटल लिखा हो ना बेटा वो आयंस में टूट जाता है। आयंस में पोटेशियम मेटल है, यही टूटेगा। कितने पोटेशियम है 4, तो उसको अलग कर दो, लिख दो 4K प्लस प्लस स्क्वायर ब्रैकेट FeCN का होल 6 ब्रैकेट बंद, ऊपर माइनस आ गया। मेटल तोड़ दो हमेशा, पहले मेटल को तोड़ दो भाई। अब सुनिए आगे, तो यहां पर T बराबर 0 टाइम, इसके लिए 1 आ गया। आवाज नहीं भाई, यहां पर क्या आएगा 0 और 0, टाइम 0 है क्योंकि टूटा ही नहीं अभी, लेकिन कुछ टाइम के बाद में इसमें कुछ अल्फा टूटेगा, वो भी कितना 50%। तो मतलब इसमें से 1 में से अल्फा निकाल दीजिए। यहां पर क्या आएगा अल्फा, लेकिन कितने 4, सही है। प्लस यहां पर क्या आएगा भाई, केवल एक ही है ना, एक ही है, एक, ये मत गिनना, आगे वाला नंबर गिना जाता बेटा। तो क्या होगा यहां पर केवल अल्फा होगा, आगे वाला नंबर जितने आयन से उतने से मल्टीप्लाई क्या होता है अल्फा से। अब हमें आई निकालना है, आई बराबर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, माइनस है ये प्लस लिख दिया हमने, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 4 अल्फा अपॉन 1 से 1 कट गया, तो आई का वैल्यू क्या बच गया भाई 1 प्लस 4 अल्फा बाई 1। अल्फा हमें दे रखा है, वहां पर मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। बता रहा हूं, ब्रेक रुक जाओ, थर्ड वाला कर रहा हूं। बात समझ में आ गई भाई, रुक जाओ वेट करो। सुनो भाई, तो बात समझ में आ गई यहां पर। अब यहां पर सुनिए, सुनिए ध्यान से। तो अगर डिसोसिएशन 100 से कम हो रहा है तो इसमें क्या करना है, इसी तरीके से, इसी मेथड से हमें आई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और FeCN का होल 6 ब्रैकेट बंद किया, टूट गया 4K प्लस, और FeCN का होल 6 होगा जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, उसके लिए हमने आई का वैल्यू निकाल दिया अगर 50% डिसोसिएशन हो रहा है। अब देखो आगे, जिसमें आपको CH3COOH में प्रॉब्लम आई होगी, CH3COOH। अब यहां पर मेटल नहीं है, यहां पर मेटल नहीं है, तो इसको जब वाटर में डिसॉल्व करोगे, ये क्या है एसिड है। ये कौन सा एसिड है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH आ रहा है। और एसिड वो होता है जिससे क्या रिमूव होता है H प्लस। बेस वो होता है जिससे क्या रिमूव होता है OH। ये तो एसिड है, नाम भी सुना होगा आपने, एसिटिक एसिड है ये। और एसिड की पहचान होती है जिससे H प्लस निकलता है। तो देखो ये ब्रेक होगा CH3COO हो गया। कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है यहां पर 90% डिसोसिएट, मतलब 100% नहीं हो रहा। तो क्या करोगे, T बराबर 0 टाइम पर यहां पर 1, यहां पर 0 0 0 इसलिए आता है, सोचिए T बराबर 0 टाइम है, तो मतलब जैसे हमने किसी बीकर में एसिटिक एसिड मिलाया, तो वो टाइम इनिशियल टाइम जहां पर वो आयंस में नहीं टूटा है,
मतलब यहां पर ये बनेंगे नहीं, तो इसलिए 0 0 अमाउंट रहेगा इसका। अरे टी बराबर टी टाइम पर इसमें कितना परसेंट हुआ? 90%। ध्यान सुनो अब। तो यहां पर 1 माइनस एल्फा, अभी 90 नहीं लिखेंगे। यहां पर कितना आएगा भाई? पूरा आयंस कितने हैं? तो क्या लिखोगे यहां पर? केवल यहां पर एच कितना है रे? तो क्या लिखोगे? आई का वैल्यू निकालेंगे, जोड़ दो सबको। आई बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन क्या जाएगा मेरे भाई? एल्फा से एल्फा कट जाएगा, प्लस एक माइनस, तो कितना बचेगा? आई का वैल्यू बचेगा बेटा 1 प्लस एल्फा अपॉन 1, और एल्फा का वैल्यू कितना परसेंट? 0.9। 100 से डिवाइड करेंगे परसेंटेज हटाने के लिए, तो क्या जाएगा? 1 प्लस 0.9 अपॉन 1, तो 1.9 इसका 1/2 फैक्टर आएगा। अब बात समझ में आ गया आई का वैल्यू निकालने के लिए? अब मैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे रहा हूं, अब देखो कैसे अप्लाई करना है आपको। अपने NaCl डिसोसिएट और NaCl डाल रहे हैं हम लोग, लेकिन NaCl पानी में जाते ही कितना? 60% डिसोसिएट हो रहा है। ये एक वर्ड मेंशन हो गया यहां पर अब, और ये वर्ड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पर 60% ना दिया होता मेरे भाई, तो आई का वैल्यू कितना हो जाता? 2। NaCl है ना, NaCl के आयंस कितने बनते हैं फिर? 2। एक NaCl, दोनों को जोड़ दोगे तो 2 बन जाएंगे आई। लेकिन यहां पर 60% बोल दिया, तो 60% बोलेंगे भाई, तो इसका मतलब वहां पर आपको आई का वैल्यू पहले करना पड़ेगा कैलकुलेट, तब क्वेश्चन मेंशन करना पड़ेगा। यहां से केफ का वैल्यू दे रखा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स में इसकी यूनिट दे रखी है। तो हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना सॉल्यूशन का, वाटर का दे रखा है, टी निकालना है मतलब। तो हमें क्या काम करना है? पहले लोगों बीकर देखो ध्यान से, इसमें पड़ा है प्योर वाटर, कितना ग्राम? 500 ग्राम का वाटर पड़ा भाई, मेंशन कर दिया करो सबसे पहले आप। अब 500 ग्राम का जब वाटर पड़ा हुआ है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है भाई प्योर वाटर का? TF दे रखा है हमारा 273 केल्विन। ये लो, अब इसमें क्या मिला रहे हैं भाई हम लोग? NaCl कितने ग्राम? 20 ग्राम का NaCl मिला रहे हैं। तो NaCl मिलाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा? इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, और सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है आपको, इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। और फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम लोग? TF बराबर TF माइनस T। हमें TF पता है सॉल्वेंट का, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बाहर से, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है बताया था मैंने कई बार आपको। क्या होता है फॉर्मूला भाई? डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू स्मॉल m, मतलब मोलैलिटी। क्या है फॉर्मूला मोलैलिटी का? वेट सॉल्यूट का, जो ग्लूकोज पड़ा हुआ NaCl पड़ा हुआ है, मोलर मास सॉल्यूट का, वेट ऑफ किसका बेटा? सॉल्वेंट का, और ऊपर क्या कर दोगे आप लोग? 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई।